दोस्तों, हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अच्छाई बुराई सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार लाएगी, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा 3 सेकंड में। चूंकि आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है। अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, आपका जीवन क्या है, आप कौन हैं। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूं वे नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं, वो पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की, गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा। यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है और क्यों बना रखा है। इस संसार में बोले जा रहे झूठ के हम सब आदी हो गए हैं। हमको ये झूठ नहीं लगता, हम ठगे जा रहे हैं, परंतु हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमको ये नहीं लगता कि हम ठगे जा रहे हैं। पर अगर कोई कहे कि तुम ठगे जा रहे हो, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम उसे ही झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस चीज के आदी हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिसके आप आदी हैं वह आपको मालूम ही नहीं है। क्या आप अपनी सांस की ओर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से आप जीवित हैं? आप उन चीजों की चिंता करते हैं जिनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। आपको यह भी नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर सांस आ जा रही है। इससे बड़ा सत्य आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के आदी बनिए, सत्य को अपनाइए। अगर आप इसे जान जाएं, समझ जाएं, अपना लें
तो कोई भी ऐसा दुख नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों, आप अपने बच्चे को हर हाल में पहचान लेते हैं। यदि वह चेहरे पर मास्क का भी पार ले, फिर भी उसकी आवाज से उसे पहचान लेते हैं। ऐसी क्या चीज है उसमें कि आप समझते हैं कि वह आपका ही बच्चा है। दो आंखें, नाक, मुंह तो सबके होते हैं। यह बात कॉम्बिनेशन की है। आंखें, नाक, मुंह, आवाज, मनुष्य की खुशबू, बाल, इन सब को देखकर माता पिता अपने बच्चे को पहचान लेते हैं। जब तक वह नजरिया नहीं होगा, तब तक आपको अपना बच्चा नजर नहीं आएगा। एक संत थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। रात का समय था, वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। उन्होंने नौका से नदी पार कर ली। ससुराल पहुंचकर सोचा कि अब ऊपर कैसे जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अंदर जाते हुए कोई देखे। उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बंधी है। उसके सहारे ऊपर पहुंच पत्नी के कमरे में चले गए। जब वे कमरे में गए तो पत्नी ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि तुमने ही तो वहां मेरे लिए नौका छोड़ी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पेड़ के साथ रस्सी छोड़ी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं। अब तुम कह रही हो कि यहाँ क्या कर रहे हो। पत्नी ने कहा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी। उन्होंने कहा, चलो दिखाता हूं। जब वे देखने गए तो वह रस्सी नहीं थी, सांप था। नदी किनारे गए तो वहां नौका नहीं थी, शव था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आपको मुझसे है, यदि उतना ही प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी जिंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी जिंदगी भक्ति में लगा दी। समझने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था, और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि कहां है वह अनंत। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तब वह दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा मन अति सूक्ष्म है, पर है बड़ा शक्तिशाली। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया को काबू में कर लिया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता, घर में उससे छोटा कमरा होता है, कमरे से छोटा उसका दरवाजा होता है, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से भी छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है। छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही सारे घर का कब्जा हमारी जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन को कब्जे में करते ही सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मजे की बात देखिए, चाबी को एक ओर घुमाया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को परमात्मा की तरफ घुमाने से हम संसार से खुल जाते हैं और परमात्मा से बंध जाते हैं। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। ये हमेशा ही सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुला कर आप खड़ा करो, लेकिन वो फिर अपनी सूंड से मिट्टी धूल अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी जमाने की मिट्टी धूल रोज रोज ही गिरती रहती है, लेकिन एक समझदार महावत हाथी को नहला धुलाकर खूंटे से बांध देता है। इसी प्रकार हम भी अपने आप को गुरु रूपी खूंटे से बांध कर रखें तो जमाने की मिट्टी धूल से बचे रहेंगे। मन को ठीक रखने के लिए सविचार, सत्संग, सद्गंध अध्ययन की औषधि बड़ी कारगर है। इसे रोग, शोक, भोग आदि से बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।